राम और श्याम दो घनिष्ठ मित्र एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का बचपन से ही सपना था कि वे जंगलों की यात्रा करें और वहां की अज्ञात दुनिया का अनुभव करें। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब समय आ गया है अपने इस सपने को पूरा करने का। सुबह सुबह दोनों अपने सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनकी मुलाकात गांव के एक बूढ़े आदमी से हुई। उसने उन्हें चेतावनी दी, इस जंगल में जाना आसान नहीं है। वहां कई खतरनाक जानवर और रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। बहुत से लोग अंदर गए लेकिन लौटकर नहीं आए। श्याम ने हंसते हुए कहा, हम कोई साधारण लोग नहीं हैं। हम जंगल के सभी खतरे से निपट सकते हैं। राम थोड़ी चिंता में था लेकिन उसने भी श्याम का साथ दिया। जंगल में प्रवेश करते ही दोनों को चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, हरी भरी झाड़ियां और रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की हल्की आवाज माहौल को और भी मंत्रमुग्ध कर रही थी। दोनों ने सोचा कि यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए वातावरण बदलने लगा। रास्ते पेड़ों से ढक गए और दिन के उजाले के बावजूद चारों ओर अंधेरा छाने लगा। अब जंगल का असली चेहरा सामने आने लगा था। कुछ देर बाद चलते चलते उन्हें एक अजीबोगरीब झरना दिखाई दिया। उस झरने से पानी के बजाय किसी रहस्यमयी धुंध की लहरें उठ रही थी। श्याम ने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। राम ने उसे रोकने की कोशिश की, हमें पहले ये समझना चाहिए कि यह धुंध क्या है। ये सामान्य झरना नहीं लगता। पर श्याम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और झरने की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने झरने के पास कदम रखा, उसके चारों ओर की जमीन हिलने लगी और अचानक से एक गहरी खाई प्रकट हो गई। श्याम ने चिल्लाते हुए कहा, राम मुझे बचाओ। राम ने बिना समय गंवाए एक मोटी रस्सी निकाली और उसे श्याम की तरफ फेंका। श्याम ने रस्सी को पकड़ लिया और राम ने पूरी ताकत से उसे खींचा। कुछ ही पलों में श्याम को खाई से बाहर खींच लिया गया। दोनों की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उन्होंने राहत की सांस ली। वे आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब वे और भी सावधान थे। चलते चलते उन्हें एक पुरानी और खंडहर सी दिखने वाली मंदिर मिली। मंदिर के पास एक पुराना ताला लगा हुआ था, लेकिन मंदिर के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। श्याम ने कहा, चलो इसे खोलते हैं, शायद हमें कोई खजाना मिले। राम ने उसे चेताया, ये जगह बहुत पुरानी और रहस्यमयी लगती है। हमें भीतर जाने से पहले सोच समझकर काम लेना चाहिए। लेकिन श्याम फिर से जिद्दी हो गया और मंदिर के दरवाजे को जोर लगाकर खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका बाहर आया और उसके साथ ही अंदर से कई अजीब सी आवाजें आने लगी। दोनों ने डरते हुए कदम भीतर रखा। अंदर घुसते ही उनके सामने एक विशाल मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। श्याम को ये सब बहुत ही रोमांचक लग रहा था, लेकिन राम को इसका कुछ बुरा एहसास हो रहा था। अचानक मूर्ति की आंखों से रोशनी की एक किरण निकली और पूरे मंदिर में फैल गई। श्याम ने देखा कि मूर्ति के पास एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई है। उसने उस पुस्तक को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। मूर्ति के हाथों से तेज रोशनी निकलने लगी और मंदिर ध्वस्त होने लगा। राम ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से भागो श्याम, ये जगह खतरे से भरी हुई है। दोनों ने तेजी से बाहर की ओर दौड़ लगाए और जैसे ही वे बाहर पहुंचे, मंदिर की इमारत उनके पीछे गिर पड़ी। दोनों ने राहत की सांस ली और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। श्याम ने अब जाकर समझा कि उसकी जिद के कारण वे कितने बड़े खतरे में पड़ गए थे। उसने राम से माफी मांगते हुए कहा, तुम सही थे राम, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अगर तुम न होते तो मैं न जाने किस मुसीबत में फंस जाता। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का यही मतलब है श्याम, हम एक दूसरे की गलतियों से सीखते हैं और एक दूसरे को मुसीबत से बचाते हैं। इस घटना के बाद श्याम ने अपनी जिद्दी आदत छोड़ दी और दोनों ने अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया। जब वे गांव लौटे तो उनके अनुभवों ने उन्हें और भी मजबूत और समझदार बना दिया था। अब वे दोनों न केवल सच्चे मित्र थे, बल्कि जीवन के असली मायने भी समझ